क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं पहले यहाँ आई थी, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आपके साथ था। जी जी। और उस वक्त मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक है। अब ऑब्वियसली चंद साल के बाद थोड़ी बहुत सीख लिया है मैंने, तो मैंने अपने आप को कहा है कि मैं सिर्फ उर्दू में बात करूँगी। आप नर्वस बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप जब पहली बार आई थी मुझे इंग्लिश उस वक्त भी सही नहीं आती थी। आज आप इतने सालों बाद आई है, मुझे तब भी नहीं आती है। मगर फर्क ये है कि मैंने तब भी कोशिश नहीं की थी, मैं आज भी इंग्लिश में बात करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करूंगा। सो वी आर ऑन द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है। मुझे बताया अभी, आई वाज डिस्कसिंग विद देम कि जी ये एक फेक न्यूज़ हमारे यहाँ पे अब शेयरिंग की बहुत होगी और हम लोग इंस्टेंटली शेयर कर देते हैं। जी। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? यस, मुझे ऐसा फील होता है कि समटाइम्स जो न्यूज़ में इंस्टाग्राम सोशल्स पे देख रही हूँ तो शायद मुझे फैक्ट चेक करना पड़े या डबल चेक करना पड़े। इस तरह बहुत होता है और मुझे ऐसा फील होता है कि ये कहानियाँ बनती हैं पैसों के लिए, मोनेटाइज करते हैं ना। मैं कहती हूँ कि आपको ना डबल चेक करना चाहिए। इट्स कॉल्ड फैक्ट चेकिंग। फैक्ट चेक एवरीथिंग। लोग जो हैं वो यूजुअली करते नहीं हैं, स्पीड में आप देखते हैं, पढ़ते हैं, आप आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कभी आपके साथ भी हुआ ऐसा? यस, समटाइम्स मैं थोड़ी सी लेजी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि आई डोंट वांट टू फैक्ट चेक। हाँ, कौन करे इतना, भाई मैंने सुना, मैंने अगले से शेयर कर दिया। यस। और आपके अपने पास भी आती हैं, आपकी फ्रेंड्स भेजती हैं आपको? ऑल द टाइम। अच्छा, ऑल द टाइम ही चल रहा होता है। कभी अपने बारे में कोई आपको ऐसी खबर मिली है? मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा भी होता है कि लोग थोड़े बहुत पैसे दे के मीडिया में कहानियां चलाते हैं अपने। तो यस, मेरे साथ हुआ है कि मेरे खिलाफ कहानी चली है, या फॉर माय बैड पब्लिसिटी पीपल हैव पुश्ड नैरेटिव्स फॉरवर्ड। तो होता है, but I try not to comment, get too deeply involved. Okay. मुझे बताइए निम्रा, you pursued a degree in marketing? जी। उससे पहले आप स्पोर्ट्स में थी, बुक्स वगैरह पढ़ती थी, मॉडलिंग कहीं पे थी आपको जहन में? I'm not gonna lie, शौक था थोड़ा बहुत। शौक था? Yes. Okay. I used to do theater. Okay. तो मैं बहुत शौकीन थी एक्टिंग की, मॉडलिंग की। मैं बचपन में फैशन मैगजीन्स पढ़ती थी और मैं पिक्चर्स देखती थी, लेकिन इस तरह मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक मॉडल बनूंगी, और ख़ासकर यहाँ आके। तो यहाँ आके मॉडल बनने वाला ख्याल कैसे आया था आपको? यहाँ आया था जब कोविड हुआ। तो कोविड, पूरा दुनिया कोविड कराना पड़ा आपके जहन में ख्याल डालने के लिए? बेसिकली हाँ। बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी? मैं यहाँ फंस गई थी कोविड के दौरान। अच्छा। यहाँ मैं रिलेटिव्स को विजिट करने आई, कोविड हुआ, बॉर्डर्स बंद हो गए, तो मैं फंस गई। पहले कपल ऑफ मंथ्स मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है, कुछ करने को है ही नहीं, मुझे अच्छा फील हो रहा है, स्कूल नहीं जाना है, असाइनमेंट्स नहीं करने हैं। फिर उसके बाद मैं बहुत चिड़चिड़ा होने लगी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, बिकॉज माई होल लाइफ मैं काम करती रही हूँ। अमेरिका में आप 16 के हो जाते हो तो यू गो गेट योर फर्स्ट जॉब। छोटी सी जॉब होती है। आई वॉज अ बरिस्टा एट अ कैफे। अच्छा। हाँ, तो इस तरह आई वर्कड वेंट टू स्कूल। यहाँ आके आफ्टर कपल मंथ्स जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे कुछ करना है। फैशन में थोड़े बहुत मैं लोगों को जानती थी, तो मैं फैशन में आ गई। 1-2 प्रोजेक्ट्स करके 3 प्रोजेक्ट्स हो गए, 10 प्रोजेक्ट्स हो गए, 20 अवार्ड विन कर लिया मैंने। तो अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस यहाँ। तो बड़ा, आपका तो बहुत अच्छा रहा है। आपने बताया कि you worked as a barista as well. Yeah. तो do you know how to make coffees? I know how to make coffee. Do you still remember? I still remember. I know when I'm drinking a good coffee versus a bad coffee. What's your definition of a good coffee? Oh my goodness. So good coffee, when I was a barista, हमारी training होती थी, like for example एक नया drink आता था तो हमें बताते थे कि you have to drink this coffee, this latte, frappuccino, whatever. So first we would take the coffee and we would waft to smell the coffee. अच्छा. And from that you'll smell what are the little notes of the coffee. Is it dark roast? Is it lighter roast? Does it have notes of lemon or orange? Then you would take a small little sip of the coffee and try to understand the taste after that. Yeah, I think I've learned a lot. और आपकी favorite coffee खुद कौन सी है? My favorite coffee, I love anything black or unsweetened. मुझे मीठी कॉफ़ी लाटे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो जो कोल्ड कॉफ़ीज होती हैं मीठी वाली, वो आप नहीं, जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बनती हैं? You're not into that? No.
ओहो ठीक है। चाय वगैरह का आपको शौक हुआ या आई नहीं हुआ? लव चाय, लेकिन बगैर चीनी। मुझे फीकी चाय बहुत पसंद है। फीकी चाय बहुत Yeah. पसंद है, मैं भी फीकी चाय पीता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको पता है कि चाय जो है उसके अंदर से जब तक रसगुल्ला बाहर ना आ रहा हो तो हमें मज़ा नहीं आता। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरमीन है और मेरा सवाल आपसे है। आप जब रैंप वॉक करती हैं तो आप बहुत सीरियस लुक में होती हैं। क्या आपकी असल ज़िंदगी में भी आप इतना ही गुस्सा करती हैं या सिर्फ मॉडलिंग की हद तक का? सच अ गुड क्वेश्चन। मुझे फील होता है कि फैशन में और कमर्शियल काम में बहुत फ़र्क है। कमर्शियल काम में आपको देखेंगे स्माइली स्माइली, बहुत हैप्पी से, क्योंकि उनको कोई प्रोडक्ट भेजनी है तो उनको आपको दिखाना है कि वाओ आई एम सो हैप्पी। लेकिन फैशन में इस तरह नहीं है। फैशन में आप कपड़े दिखा रहे हो, आप कपड़े भेज रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट यू कैन बी हैप्पी, लेकिन हैप्पीनेस बहुत कम दिखाते हैं हम अगर यूजुअली एज अ रूल दुनिया भर में दे डोंट स्माइल, Yeah. लाइक इट्स सपोज्ड टू बी स्ट्रेट, और एक एक्सप्रेशनलेस फेस के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है। Yes. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस किस्म की चीज करनी होती है। यस तो ये इसकी कोई प्रैक्टिस भी करती है या नेचुरली आ जाता है? बहुत इजी है। आपने बस कुछ नहीं करना, आपने बस दैट्स इट। आप कहना चाह रही हैं कि आपने चेहरे के साथ कुछ नहीं करना? Yes. क्योंकि वैसे तो हम सारे कुछ नहीं करते और हम बड़ा इजीली करते हैं। मुंह का एक्सप्रेशन ही होना चाहिए कि आप कुछ नहीं करना आपने, ये नहीं कि जिंदगी में कुछ नहीं करना। यस एग्जैक्टली। मॉडलिंग इज़ वेरी हार्ड, इट्स टफ वर्क, लेकिन एक्सप्रेशंस के हवाले से बहुत आपको एक फियर्स एक्सप्रेशन दिखानी है कि यू नो दिस इज मी, दिस इज हु आई एम एंड लुक एट दीज क्लोथ्स। सो इट्स फियर्सनेस, इट्स ये नॉट भी एक हैप्पीनेस। एक्सप्रेशन है वैसे कि आप ये एक्सप्रेशन आपने पकड़ना है कि दिस इज मी और ये इन कपड़ों को देखो, या तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि आई एम श्योर बड़ा मुश्किल से आता है कि आपने प्रैक्टिस करना है इस एक्सप्रेशन को भी। कि ये वैसे मैंने तो कभी ना सोचा था ऐसा कि मैं ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ कि ये मैं हूँ और मेरे कपड़े देखो। ये कुछ इस किस्म की चीज़ होगी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम तीनों भाई मुल्तान से आए हैं स्पेशल आपको शो देखने। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद यूनस। आपका नाम यूनस है? हम तीनों ट्रिपलेट आए हैं। ओए होए, आप तीनों ट्रिपलेट नहीं, आप तीनों इकट्ठे आए हैं, वैसे आप तीनों ट्रिपलेट हैं। ये देखिए निम्रा, वी हैव गॉट अ ट्रिपलेट। आपने पहले कभी ट्रिपलेट देखे? नॉट आइडेंटिकल। आप लोग आइडेंटिकल हो? जी यस। ओह वाओ। दो तो पक्के हैं आइडेंटिकल। ट्विंस तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन ट्रिपलेट नहीं देखे होंगे। हाँ वही ना, ट्विंस हमने बहुत देखे, ट्रिपलेट नहीं देखे। तो भाई आपका नाम है जी? मोहम्मद यूनस। आपका यूनस साहब, और आप? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। और आप सर? मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब। जबरदस्त। और आप तीनों मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं? जी जी। और आप ये कितने अरसे से ट्रिपलेट चल रहे हैं? पहले दिन से ही। नहीं सर, एज कितनी है मेरा मतलब? जाहिर बात है पहले दिन से ट्रिपलेट चल रहे हैं। माशाल्लाह। कितने साल हो गए हैं? 26। 26 साल। ओके। और ये आप तीनों जो हैं अमूमन आमतौर पे लोग पहचान जाते? नहीं पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाते, ठीक है। और आप तीनों इसका फायदा भी उठाते हैं? जहाँ हो सके उठा लेते हैं। आखिरी बार कहाँ उठाया था आपने? क्रिकेट मैच में हमने बहुत उठाया। कैसे? जैसे अगर एक जो फॉर्म में चल रहा है उसको दोबारा भेज देते हैं। कोई ऐसा मसला भी आता है इसके साथ, वैसे ट्रिपलेट होने के साथ? हम एक दफ़ा ना जैसे सुबह का टाइम नाश्ता करने गया, पहले यूनस गया, अच्छा। ये जैसे अंदर बैठा था, बाद में मैं दोबारा आया हूँ, वो समझ रहा है ये जा रहा है, वो मुझे रोक रहा है। अब भैया बैठे बैठे, मैंने कहा नहीं वो अंदर बैठा है। इतने में याकूब आ गया, अच्छा। वो कह रहा ये भी जाने लग गया। ओके। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है? तो स्कूल में कभी क्लासेस आप लोगों ने स्विच किए? स्कूल में क्लासेस का कुछ किया आप लोगों ने? हमें ना टीचर को पहचानता ही नहीं है। टीचर कोई कहाँ से पहचानेगा आपको? अच्छा, तो कभी होता था कि इसकी क्लास वो पढ़ाया है, इसका नहीं, एग्जाम? हमारा सेम सब्जेक्ट था बीएससी तक। अच्छा, सेम सब्जेक्ट था, Same तीनों subject इकट्ठे था। बैठते थे भाई? हाँ जी। कभी हुआ कि आपका नाम उनको ले दिया, उनका सर नाम? ना नाम नहीं लेते थे, टेस्ट ले पेपर ले आते थे, तीनों इकट्ठे करके एक जने को पकड़ा के चले जाते थे। यार ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैसे बड़ा अजीब भी लगता होगा। तो तुम्हारे लिए खास तीनों एक ही कपड़े पहन के या आमतौर पे मुख्तलिफ मैक्सिमम सेम पहनते हैं। क्यों? बस मम्मा जैसे शुरू से बना रही है, वो आदत बनी है मम्मा, तो इसलिए सेम कपड़े पहनते हैं। तो अभी भी यानी कि आपकी शादी हो गई तीनों में से किसी की? ओके। और ये शादी भी आप अलग अलग करेंगे या एक ही दिन? इकट्ठी होगी शादी। शादी भी इकट्ठे ही? हाँ जी। ये भी प्लान का हिस्सा है? हाँ जी। क्यों? बस अब हमारा नंबर है ना, तो हम तीनों इकट्ठी होगी। तो अगर हो सकता है किसी दो को पसंद आ गई और एक को ना पसंद आई हुई, तो फिर क्या बाकी दोनों रुके रहेंगे? हाँ रुके रहेंगे। इतनी कोऑर्डिनेशन। तो आपको खाना भी एक जैसा ही पसंद है या अलग अलग? मैक्सिमम सेम ही है। खाना भी सेम? शुरू में ऐसा होता था जैसे ना, अगर बीमार होते थे ना
जैसे एक बीमार हुआ है हाँ। तो मम्मा तीनों को डॉक्टर पे ले जाती थी, क्योंकि अगले दिन दूसरे ने होता है, तीसरे दिन तीसरे ने हो जाना था बीमार। नहीं मगर ऐसा होता था या सिर्फ प्रिकॉशनरी अम्मी कर देती हैं? नहीं, शुरू में होता होता है, ही है। डॉक्टर ने कहा था जैसे आप बड़े होंगे ना तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वो नहीं है। अब वो बीमारी वगैरह, और वो भी वो हमने फिल्मों में देखा हुआ है कि वो एक को चोट लगती दूसरे को दर्द होती, तो ये सिर्फ फिल्मों में है, मतलब चोट और दर्द अपनी अपनी। अपना अपना। चलने शुक्र है यहाँ तो आपने कुछ थोड़ी इंडिपेंडेंस दिखाई है, मगर ये बड़ा एक और इंटरेस्टिंग। एक टेक्नोलॉजी भी फेल है, फेस टेक्नोलॉजी फेल है। वाह, फेस वैसे कभी किया है ऐसा फेस टेक्नोलॉजी में ट्राई आपने कि इसका फोन उसने खोल लिया? जो मर्जी खोल ले, ये देखें, कंपनी जो ये मर्जी हो। dangerous है। ये डेंजरस है। आईडी कार्ड भी आप तो एक दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हाँ, हैं, इजीली है ना? करते हैं। एक ही बनवाए या 3 बनवाए हुए? बनवाए 3 है वैसे, लेकिन हाँ, कर सकते हैं ये। इस्तेमाल एक ही होता है। नहीं, अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कर ले दूसरे को, तुमको क्या पता चले कौन सही है? हाँ वैसे पता ही नहीं चलेगा। बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग। बेस्ट ऑफ लक आपको, और अल्लाह आप लोगों को लंबी जिंदगी दे और सेहत वाली जिंदगी दे। मगर बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना आपका, जबरदस्त। मेरा मैम से ये सवाल है, आपने कहा था अगर मैं मॉडल ना होती, वकील होती या सियासतदान, ऐसा आपने क्यों कहा था? वकील या सियासतदान होना चाहती थी? या कहा तो है मैंने। आई लव लॉ, आई रियली एंड आई डू, आई थिंक I would be a great politician. You love law, but you would be a great politician. हाँ, like either वकील या सियासतदान। And why so? Because I think बचपन से एक जो लीगैलिटीज़ हैं सोसाइटी के, उसमें मेरा बहुत क्यूरियोसिटी रहा है और इंटरेस्ट भी बहुत रहा है। और सियासतदान क्योंकि I really do feel for people. I have this thing, I want to represent people, I feel for people. I think if I was a politician, I'd be a really good one. Because I would represent everybody जो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं अपने लिए, मैं उनके लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ। ओके, या इसलिए उन्होंने कहा था। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशबा है। मेरा मैम आपसे ये क्वेश्चन है कि लोग करियर बनाने के लिए अमेरिका जाते हैं, मगर आपने अपने करियर का आगाज़ पाकिस्तान में किया, ये आपके लिए कितना मुश्किल था? दोनों तरफ से मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब यहाँ से लोग कहीं और जाएं अपना लाइफ सेट करने के लिए, वो भी बहुत मुश्किल है। और मैं यहाँ आई हूँ तो वो भी बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने फेस किए हुए हैं। एक कल्चरल डिफरेंस होती है, लैंग्वेज बैरियर होती है। तो आई फील लाइक इट्स द सेम, क्योंकि आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अमेरिका। सो अगर आप यहाँ पैदा हुई हैं, बड़ी हुई हैं, कहीं और चली जाएं अपनी लाइफ सेट करने के लिए, आपको फेस करने पड़ेंगे चैलेंजेस। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरविशा जाहिद है और मेरा आपसे ये सवाल है कि रैंप वॉक करते हुए कभी आपकी हील टूट जाए या ड्रेस से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन इतने क्लियर ही होते हैं, क्या कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है? थैंक गॉड नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मैं डरती हूँ। एवरी टाइम मैं जब रैंप पे जाती हूँ तो मेरा दिमाग में यही होता है कि अब तुम स्लिप हो जाओगी या तुम गिर जाओगी या हील टूट जाएगा। आप मैनिफेस्ट कर रही हैं ये? मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही, लेकिन मेरा होता है फिर भी मैं सोचती हूँ ओके अगर मैं गिर गई तो क्या हुआ, गेट बैक अप, या इफ आई स्लिप इट्स ओके, फिगर इट आउट आपके सामने कभी हुआ है किसी और के साथ? यस ओके। हुआ है। बहुत एक एम्बैरेसिंग चीज़ भी हो जाती है लड़की के लिए या लड़के के लिए। तो हमेशा क्राउड की सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है इन चीज़ों में। लाइक समटाइम्स क्राउड हंसता है कि ओहो वो गिर गई है, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। मुझे फील होता है कि आप बेशक इंकरेज करो अपने टैलेंट को कि ठीक है कोई बात नहीं, आप गिर गए हो, उठ जाओ एंड वॉक अगेन, लाइक क्लैप फॉर देम। इट्स अ रियली डिफिकल्ट जॉब।